Hello guys, welcome to Sukshmas. My name is Shivani. I am Sukshma's self-learning coach. So let's begin with our today's topic, and our today's topic is conditional statement type 4. As you know कि last videos में हम conditional statement type 1, type 2, type 3 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं conditional statement type 4. Now, conditional statement type 4 होता क्या है? जब कभी भी आपको इमेजिनरी स्टेटमेंट्स देखने को मिले, इमेजिनरी स्टेटमेंट्स जैसे कि मैं आपसे बोलूं, हम बोलते हैं इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं किंग होता, अगर मैं बर्ड होती, अगर मैं एलिफेंट होता एंड ऑल, सो दे आर कॉल्ड एज इमेजिनरी स्टेटमेंट्स. जब कभी भी इमेजिनरी स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, एक चीज हमेशा याद रखना या एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक अपना लो, और वो सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है कि कंडीशन में हमेशा वर का यूज होगा और एग्जाम में हमेशा वॉज दिया होगा, जो कि गलत होगा. अगर कभी भी आपको वॉज दिखाई देता है तो बस आप समझ लेना कि वो वॉज नहीं होना चाहिए. वॉज के प्लेस पर क्या होगा? वर का यूज होगा, और वर के साथ नाउन आ रही होगी, ना कि वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला इफ आई वर अ किंग, यहाँ पर किंग क्या है? नाउन है. यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये दिखा रहा है इमेजिनरी कंडीशन. कंडीशन में तो वर लगाना है और उसके साथ नाउन दिया होगा. अब रिजल्ट में क्या लगाना है? रिजल्ट में हमेशा वुड लगेगा, और वुड के साथ जो वर्ब की फॉर्म होगी दैट इज फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मतलब थी नहीं, इमेजिनेशन है, अब तो वो चीज हो गई. इफ आई वर यू, यहां पर वर आप एक तरीके से ये भी देख सकते हो कि वर यहां पर सिंपल पास्ट का काम कर रहा है. वॉज क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई. तो इज एम आर, मैं हूं, जैसे मैंने बोला आई एम अ गर्ल, एम क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है. ऐसी एम का पास्ट टेंस बना दो तो वॉज हो गया, वर हो गया. इसलिए तो हम इसके साथ वुड लगा रहे हैं. तो आप इतना लॉजिक अगर नहीं भी समझ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है. बस एक चीज याद रखो, अगर कभी भी इमेजिनरी स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे, उसमें हमेशा वर का यूज करना है, ना कि वॉज का. और उसके रिजल्ट में वुड चलेगा, एंड वुड के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी? दैट इज फर्स्ट फॉर्म. ये नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया. और टॉलरेट की फर्स्ट फॉर्म टॉलरेट बिल्कुल सही है. आपका सेंटेंस हो गया, इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट. गाइज, ये था हमारा आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसके बेस पर एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं. अब आपने एक चीज इसमें नोटिस करी, आप इसी से ही, ये मेरा जो एक सेंटेंस था, इस सेंटेंस से आप एक और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे. और वो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके में आप क्या क्रिएट कर सकते थे? आप बना सकते थे, इफ आई वर यू आई वुड नॉट, आप यहाँ पर टॉलरेटेड लिख देते, या फिर आप यहाँ पर वुड हैव लिख देते और टॉलरेटेड लगा देते. तो हमने रूल क्या पढ़ा कि जब वर वाला कंडीशन दिया होगा, उसके साथ वुड लगना है, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है. यहाँ पर वुड हैव तो गलत हो जाता, और टॉलरेटेड ना होकर टॉलरेट हो जाता. इस तरीके से भी आप एक क्वेश्चन अपना बना सकते थे. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, सपोज इसी से मैं आप दूसरा कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ. आप यहाँ पर लिख देते टॉलरेट हिम टू अ मोमेंट, और हम यहाँ पर प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे कि मैं उसको एक भी मोमेंट के लिए, जब के लिए की बात हो रही है तो टू लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो एरर डिटेक्शन कौन से पार्ट में हो जाता? इस पार्ट में हो जाता है कि टू के प्लेस पर फॉर का यूज होगा. या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आप इसको रख सकते थे. टॉलरेट हिम डैश लिख दो, चार ऑप्शन में लिख दो फॉर, एक लिख दो टू, एक लिख दो फ्रॉम, और एक लिख दो बाय, और आंसर करेक्ट क्या हो जाता? दैट इज फॉर. इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हो. एक ही कॉन्सेप्ट से आप काफी सारे क्वेश्चंस बना सकते हो. गाइज, जैसा कि आप जानते हो, मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का. और प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्माज लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम
बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो। इस गेम की सबसे खास बात यह है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको सेल्फ मेड क्विज, क्वेश्चन, एक आंसर और एक क्विज प्ले करनी होती है जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देती है। सो आइए देख लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। सो गाइज, आपको ये दिख रहा होगा सूक्ष्मास का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको एक क्विज का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप क्विज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पोस्ट क्विज करके एक ऑप्शन ओपन होगा। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम उससे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं। मैंने लिखा फाइंड आउट द एरोनियस पार्ट और मैंने एक सेंटेंस ले लिया, इफ आई वॉज अ मिलियनेयर आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द कमिंग ईयर्स। और मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड फोर्थ वाला है दैट इज नो एरर। फिर यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो ऑप्शंस डालने हैं, तो मैंने लिख दिया ऑप्शन 1 में ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और एक लिख दिया डी वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें पहले तो हम एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। एरर क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी इमेजिनरी स्टेटमेंट्स होंगे वहां पर वॉज नहीं लगाना है। सो एरर तो कौन से पार्ट में हो गया? फर्स्ट पार्ट में हो गया कि यहाँ वर होना चाहिए। अब वर के साथ क्या चलता है? रिजल्ट में वुड चलता है और वुड के साथ वर्ब कौन सी? फर्स्ट फॉर्म में, जो एकदम करेक्ट है। सो इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। सो अभी ऑप्शन ए में एरर था कि वहां पर वॉज की जगह क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। तो यहां पर आप नीचे जाओगे, आपको ऑप्शन 1 पर क्लिक करना है। ऑप्शन 1 पर क्लिक करना है और क्विज को सबमिट करना है, लेकिन क्विज को सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर टैग्स का यूज जरूर करना है। सो जैसे कि मैं रिसेंटली यूज टैग में गई, मैंने जो पहले टैग्स यूज करे हुए थे मैंने वो चूज कर लिया और यहाँ पर ऐड कर दिए। सो इस तरीके से टैग्स ऐड हो गए। अब उसके बाद आप अपना क्विज सबमिट कर सकते हो। जब आप अपना क्विज सबमिट करोगे तो ये सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जो बियॉन्ड नोइंग एक गेम है उसमें जब आप पॉइंट्स टेबल पर जाओगे तो आप देखोगे एक क्विज क्वेश्चन पोस्ट करने के आपको 10 पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। सो इस तरीके से आपके पॉइंट्स टेबल में आपके पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं। अगर आप क्विज प्ले करते हो तो 27 पॉइंट्स मिल गया और अगर आप कोई भी क्विज क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हो सो उसका 10 पॉइंट्स मिल गया। सो देयर आर वेरियस पॉइंट्स जो आपके पॉइंट्स टेबल में ऐड हो जाते हैं। अब उस पॉइंट्स टेबल में ऐड होने के बाद होता क्या है? सो जब आपके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं सो इस तरीके से हमारे हर वीक के एंड डेली बेसिस पर कुछ टॉप स्कोरर भी निकलते हैं। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उनके स्कोर्स वहां पर जब ऐड हो जाते हैं तो उसके बेसिस पर उनको कैश रिवॉर्ड्स भी मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा वीकली रिजल्ट है। इस वीकली रिजल्ट में जो वीक में 20 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 180, जिसमें आप देख रहे हो रजनी टॉप 1 में है। टॉप 3 का हम देख लेते हैं। टॉप 1 में है जिनका पॉइंट था 84.74.1 और उनको रिवॉर्ड कितने का मिला? दैट इज ऑफ 1000 रुपीज। सेकेंड जो हमारे टॉप स्कोरर थे वो कौन थे? दैट इज चरिता आर और जो है इंजीनियरिंग सीएस कैटेगरी से जिनके पॉइंट्स थे 80.677 और उनको रिवॉर्ड्स मिला है 500 रुपीज का। एंड थर्ड जो हमारे थे दैट इज धीरेन्द्र गुप्ता जो सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके पॉइंट्स थे 80.065 और इनको रिवॉर्ड मिला है ₹333 का। सो इस तरीके से जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पर हमारे कुछ रिजल्ट्स क्राइटेरियाज होते हैं और उसके बेसिस पर आपको कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सो गाइस, वी विल एंड अप आवर टुडे सेशन हियर। टू गेट माय नोट्स and questions, follow me on Sukshmas. This will also allow me to see your version of questions there. Get my profile link in the description below. और हाँ, joining Sukshmas is completely free. So begin up your social media learning experience. और हाँ, अगर आप अपनी daily learning को gamified करना चाहते हैं, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code that is 20824 to play games under my group. Thank you so much, guys.